कितने बजे की ट्रेन है? अभी बाकी तो बहुत भीड़ चल रही है ट्रेन में। अब जाना है ही, अब कोई भी वैसे जाएंगे तो रात में पहुंचेंगे, तो फिर घर वैसे भी नहीं जा पाएंगे, चाहे यहाँ पर रात भर स्टेशन पर रहें चाहे इलाहाबाद में। अलाउंस ऐसे टाइम पे करेंगे कि एग्जाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए हैं, और जब वो स्टार्ट हो जाती है तब अलाउंस करते हैं। बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, ट्रेन चल देती है। अपने सपनों को सजाते हुए आते हैं और ट्रेन के इंतजार में खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, इंतजार रहते हैं, बस एक ही उम्मीद से, काश मेरे सपने पूरे हो जाएं और आराम से हम घर पहुंच जाएं। लेकिन सरकार की जुमलेबाजी में सिर्फ बातें होती हैं, कागज पर बातें होती हैं, हकीकत में ट्रेनें नहीं होती हैं, ना बसें होती हैं। अगर बसें होती भी हैं तो उनमें ऐसे भेड़ बकरियों की तरह भरा जाता है, इसकी कंडीशन बिल्कुल आप देख नहीं सकते। तो 2 दिन का एग्जाम था, बस भले 11,000 बस चलवाए थे, लेकिन अगर स्टूडेंट के लिए फ्री कर देते तो सही रहता। अब अगर मैं बस से आता प्रयागराज से तो कम से कम मेरा 600 रुपये भाड़ा लगता, और जाने का फिर 600, यानी 1200। खाना खर्चा वगैरह उसको लेके तो पहुंच जाएगा 3,000 से 4,000 तक पहुंचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर। जैसा कि पेड एग्जाम हो चुका है और बच्चे छात्र सभी लोग अपने घर को जा रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से ट्रेनों में बैठने के लिए इनके लिए जगह नहीं है, और जिस तरह से ये घर तक अपने पैदल जाएंगे, हमें लगता है इनके पैरों में इतना दर्द होगा कि अपने सपनों को चूर चूर होते हुए ले जाएंगे। मेरे पीछे की आप दृश्य देख सकते हैं, इस तरफ देखिएगा किस तरह से लोग भरे हुए हैं, और मेरे यहाँ भी देखिएगा जाके पीछे हमारे भाइयों को जगह तक नहीं मिल रही है बैठने के लिए। जो एक स्लीपर में भी, ये स्लीपर का नजारा है, जहाँ पर सिर्फ अपनी ही सीट रिजर्व होती है, उसमें भी लोगों को जगह नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें भी जर्नल जैसे लोग घुसे हुए हैं। सत्ता और प्रशासन में बैठे लोगों से बस एक ही निवेदन है कि जब भी कोई एग्जाम करवाया करे तो उसके लिए पहले व्यवस्था करवा ली जाया करे कि उनको जाना कैसे है। 11,000 की जगह चाहे 22,000 बसें चलाई जाएं, ये चाहे 10, 20, 50 बसें और ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई जाए। कम से कम जिन छात्रों का एग्जाम लिया जाता है उनको उनके घर तक सुरक्षित तो पहुंचाया जाए कम से कम। यही है कि आप लोग एसी के रूम में बैठे हुए नियम तो कोई लागू कर देते हैं कि मात्र 11,000 बसें चलेंगी, लेकिन क्या 11,000 बसें पर्याप्त हैं? नहीं पर्याप्त है। इसलिए एक ही शासन और संता पे बैठे लोगों से सवाल है कि जब भी कोई भी पेपर एग्जाम कराया करे, उससे पहले ये जरूर पूछ लिया करे, या ये जरूर नियम बना दिया करे कि हाँ, अब इसके लिए ये इतनी बसें जरूरी हैं और एग्जाम सेंटर नजदीक लाया जाया करे। आप लोगों को पता होगा, यूपी SSSC की परीक्षा आज खत्म हो गई है शाम को, और मैं खड़ा हूँ कानपुर रेलवे स्टेशन पर। परीक्षा खत्म हो गई है, लाखों छात्र छात्राएं पेपर देकर अब घर को जा रहे हैं, और मैं उनकी कंडीशन ये दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हजारों किलोमीटर से या 100-200 किलोमीटर से लोग आए पेपर दे के वो जा रहे हैं। किस तरह से है यहाँ पर, मैं उनकी जरा कंडीशन दिखा रहा हूँ आपको, कितने संघर्ष से वो लोग आए थे और अपने यूं सपने लेकर जा रहे हैं। काश उनका पेपर अच्छा हो जाए। जो भी हो, मैं आपका पूरा इनका इंटरव्यू दिखाऊंगा आगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, रोहित पटेल। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज से आए हैं। कब पेपर था आपका? आज 7 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में। 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में बता। तो कैसा रहा पेपर? ठीक था, कल सेकंड शिफ्ट थोड़ा हार्ड था। सेकंड शिफ्ट थोड़ा हार्ड था, उससे थोड़ा आज ये फर्स्ट वाला हार्ड था। फर्स्ट वाला हार्ड था। वहाँ पे जब आज सुबह वाली शिफ्ट देने आए थे तो कब आए थे? हम कल ही आ गए थे रात में। रात में सुबह उड़ाई था हमारा जालौन में, तो हम रात को 2:30 बजे पहुंच गए थे स्टेशन पे, और सुबह उठ के अपन सेंटर पे पहुंच गए थे 8। अच्छा, नहीं तो आप कौन वाली लाइन से आए थे? हम ये फाफा रूट से, जो ऊंचा हार होते हुए इंटरसिटी से आए थे। तो अब आप कितने बजे की ट्रेन है? अभी बाकी तो बहुत भीड़ चल रही है ट्रेन में। अब जाना है ही, अब कोई भी वैसे जाएंगे तो रात में पहुंचेंगे, तो फिर घर वैसे भी नहीं जा पाएंगे, चाहे यहाँ पर रात भर स्टेशन पर रहें चाहे इलाहाबाद में। तो अभी अनवरगंज वाली पकड़ेंगे, कानपुरवा है अनवरगंज से, और फाफा और संगम तक जाती है। कोई ट्रेनें नहीं चलाई गई हैं क्या सरकार की तरफ से? बड़ी बड़ी बातें की जाती थी सरकार से। कहीं कहीं चलाई गई हैं, जैसे प्रयागराज से झांसी साइड में चलाई गई थी, वो ये जालौन साइड में तो नहीं चलाई गई थी। वैसे अभी लौटते वक्त जब काफी बच्चे दूसरी ट्रेन में एकदम भूसे जैसे भर के चले गए,
तब एक कुछ चलाई गई। वो जब अलाउंस ऐसे टाइम पे करेंगे कि एग्जाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए हैं, और जब वो स्टार्ट हो जाती है तब अलाउंस करते हैं, बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, ट्रेन चल देती है। दिखाइए जरा पीछे हमारे, कैसे किस प्रकार ये बच्चे हैं अपने सपनों को सजाते हुए आते हैं और ट्रेन के इंतजार में खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, इंतजार रहते हैं, बस एक ही उम्मीद से, काश मेरे सपने पूरे हो जाएं और आराम से हम घर पहुंच जाएं। लेकिन सरकार की जुमलेबाजी में सिर्फ बातें होती हैं, कागज पर बातें होती हैं, हकीकत में ट्रेनें नहीं होती हैं, ना बसें होती हैं। अगर बसें होती भी हैं तो उनमें ऐसे भेड़ बकरियों की तरह भरा जाता है जिसकी कंडीशन बिल्कुल आप देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार ये हमारे भाई हैं, वो सारी पोल खोल रहे हैं सरकार की, कैसे क्या सरकार ने किया है। तो बताइए क्या मतलब, कैसे क्या अब जाना होगा आपका? अरे तुम सरकार से तो यही गुंजाइश है, जैसे रक्षाबंधन वगैरह पे बस वगैरह फ्री कर देते हैं। तो 2 दिन का एग्जाम था, बस भले 11,000 बस चलवाए थे, लेकिन अगर स्टूडेंट के लिए फ्री कर देते तो सही रहता। अब अगर मैं बस से आता प्रयागराज से तो कम से कम मेरा 600 रुपये भाड़ा लगता, और जाने का फिर 600, यानी 1200। और खाना खर्चा वगैरह उसको लेके तो पहुंच जाएगा 3,000 4,000 तक पहुंचेगा। अब किसान घर से हम लोग आते हैं, इतना थोड़ी कमाई धमाई है कि भाई घर का भी जिम्मेदारी है, पिताजी भी वैसे हमारे हैं नहीं। अब ये कंधों पे तो पूरा जिम्मेदारी भी रहता है ना, कि एस्टिमेट बना के चलना पड़ता कौन सा अटेम्प्ट था पेट का? है। हमारा ये 3rd है। जो आप 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, इससे कुछ आपको बेनिफिट मिला है? बेनिफिट क्या, वैकेंसी बहुत नाम मात्र की आती हैं, 2,000 कभी कभी तो आती नहीं है, ऐसे बस पेट का रिजल्ट लेके बैठे रहते हैं, पूरा साल गुजर जाता है। तो क्या पेट एग्जाम को एक धंधा बना लिया है पैसे कमाने का? हाँ मान सकते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि तो वैलिडिटी बढ़ा दी है 3 साल तक की, लेकिन फिर भी कराएंगे पेपर हर साल। जिसका मार्क्स अपने अच्छे अगर नंबर अच्छे रहेंगे तो वो नहीं देगा, बाकी तो अब बोल रहे हैं कि 3 साल वैलिडिटी रहने वाली है, देखते हैं। क्योंकि आप ये वैकेंसी वगैरह सब रोक के रखे हुए हैं। अब इस बार सुनने में आ रहा है कि निकालेंगे, देखिए इसीलिए चले, नहीं तो इस बार पेट वेट देने का कोई मन। कितनी उम्र है आपकी? अरे उम्र तो अब ये 27 में हम चले गए हैं। 27 साल में हम्म। आप साफ साफ इनका दर्द दे सकते हैं, हमारे भाई हैं कि कैसे कह रहे हैं कि मतलब ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में इनको कोई भी वैकेंसी नहीं मिली है ताकि ये अपना पेपर क्लियर कर सकें। और जो लड़का, एक स्टूडेंट 27 साल की उम्र हो सकती है, उसके ऊपर एक इतनी जिम्मेदारी आ जाती है, घर की भी जिम्मेदारी आ जाती है, परिवार की, रिश्तेदार, सबको चलाने की। तो ये एक मतलब सोचने वाली बात है। सरकार और सिस्टम से एक बस सीधा सवाल है, क्या ये सिर्फ एक पहला कदम होता है पेट का, जो कि खत्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ कमाने का जरिया बना लिया सरकार ने। क्यों? क्योंकि पहले 100 रुपए लेंगे पेट एग्जाम करवाई, इसके बाद में कम से कम 3 से 4 या 5 महीने लड़के कोचिंग करेंगे, उसमें पैसा भरें। इसके बाद में कम से कम 200-300 किलोमीटर पेपर देने जाएंगे, बस से जाएंगे तो किराया देंगे, रेलवे से जाएंगे तो किराया देंगे, खाना खर्चा, यानी कि सब जाना एक स्टूडेंट्स के ही हाथों से है, स्टूडेंट्स के ही घरों से है। एक मिडिल क्लास फैमिली एक एग्जाम के लिए कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्चा कर देता है। क्यों? क्या वो उसके सेंटर पास में नहीं रह सकते हैं? ये एक सरकार और सिस्टम से खरा खोटा सवाल है। सही है ना ये बात? जी, अरे जब सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं तो इसको भी ऑनलाइन कर देना चाहिए, क्या मतलब ऑफलाइन रखने से। दुनिया भर की एसएससी इतने बड़े बड़े एग्जाम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में करवा लेती है, ये एक पेड का एग्जाम 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर भेज देते हैं, क्या मतलब होता है। आने जाने का भाड़ा कमाई का जरिया है। पिताजी क्या करते हैं? किसान थे, अब गुजर गए, नहीं है। आप सबसे बड़े हैं घर में? जी हम ही बड़े हैं, हमारी 2 बहनें भी छोटी हैं हमसे। सारा भार मतलब आपके ही कंधों पे है। अब यहाँ पर जाएंगे भी, थोड़ा धान वान में पानी भी लगाना है, अभी बारिश थोड़ा हमारे तरफ नहीं हो रही है इस। और उसको सोर्स का जरिया नहीं है पैसे वैसे? कोई नहीं, बस किसानी है बस, और गाय भैंस रखे हैं 2-4। एक दर्द साफ झलक रहा है हमारे भाई के कि कैसे वो नौकरी की तैयारी करते हैं और 27 साल उम्र हो गई है, कोई एक नौकरी नहीं मिली अभी तक। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार इनके मेहनत पे पानी फेर देती है। मेहनत तो हम बराबर कर रहे हैं। अभी यूपी में हम मेरिट से बाहर हुए, बाकी हमारा सब कुछ हो गया था, डीबी वगैरह रनिंग वगैरह सब क्वालिफाई थे। अब 217 ओबीसी की चली गई कट ऑफ, वहाँ से बाहर हो गए। फिर अगर जैसे सरकार मार्च में नोटिफिकेशन निकाल दी थी कि 19,000 कांस्टेबल की फिर आ रही है, सितंबर लग गया, निकल नहीं पाई अभी तक। अगर आ गई होती
तो बस जो ऊपर के क्रीम लड़के थे वो तो सिलेक्ट हो चुके थे 60,000 में। हम लोग थोड़ा और मेहनत करते तो हमारा को चांस बन जाता, लेकिन 6-7 महीने गुजर गए, वैकेंसी अभी तक नहीं आई। नोटिफिकेशन तो निकाल दिए मार्च में ही, सब पेंडिंग है। उम्र निकलती जा रही है क्या करेंगे। कोई भी भर्ती टाइम से नहीं होती है, ये एक सोचने वाली बात। इसका कैलेंडर क्यों क्यों नहीं जारी कर दिया जाता? सीधी सी बात, जब कोई वैकेंसी आपको देनी तो उसका कैलेंडर जारी कर दीजिए, ताकि जो लड़के हैं वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते रहें। सही है ना? निकालना चाहिए। मैं अपने बगल में कुछ और साथी हैं जो ये पेपर दे के आए हैं, अपने आंसर की मिला रहे हैं, शायद इनसे पूछे भाई कहाँ से आए हो? जी सर, बाराबंकी से हम आए। सर ना भाई कहिए यार सर लाए कभी हम है नहीं, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ऐसा नहीं है। अरे बड़े वाली बात नहीं भाई, नहीं कोई बात नहीं भाई कहिए, बहुत अच्छा लगता है। सर हम एसी रूम में नहीं रहने वाले, हम एक मिडिल क्लास तबके से लोग हैं जो कि जमीनी स्तर को दिखाने का प्रयास करते हैं, जमीन से हरी जुड़ी हर खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बताइए क्या संघर्ष रहा आपको यहाँ तक आने में, पेपर देने में? कौन सी ऐसी समस्या पड़ी जो आप मतलब हम हमेशा याद रखेंगे? अरे इतनी दूर से हम आए हैं, चल के मतलब चल के अगर ट्रेन से तो आए, देखो हमारा पैर चोट भी खा गए थे और बहुत संघर्ष किया है यहाँ पे आने का। कितने खड़े खड़े आए हैं, वहाँ से बैठने की जगह भी नहीं मिली है, खड़े खड़े आए यहाँ तक। हमारे वहाँ से कम लगभग 200 किलोमीटर है, खड़े खड़े आए हैं ट्रेन में। कितने घंटे का सफर था आपका ट्रेन का? 4 घंटे का सफर था। 4 घंटे आप खड़े खड़े आए हैं? खड़े खड़े आए हैं, वो भी अच्छे से नहीं, ऐसे लात मुक्का से घूसा खा के। जर्नल में आए होंगे आप? जनरल में आए थे। स्लीपर में क्यों नहीं बैठे? स्लीपर का टिकट ही नहीं दे रहे थे, इमरजेंसी में अर्जेंट में नहीं मिल रहा था। एसी में तो टिकट करवा सकते। इतना घर से हम समर्थ नहीं है कि हम एसी का टिकट करवा के आएंगे यहाँ पे। हम भी एक किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं, इतना हमारे घर प्रॉफिट नहीं कि हम आएंगे एसी से इम्तिहान देने यहाँ पे। जर्नल बोगी और एसी बोगी की मात्र 100-200 मीटर की मात्र दूरी रहती है, लेकिन जर्नल से एसी कोच में जाने के लिए सफर बहुत लंबा पड़ता है, क्योंकि जर्नल की टिकट 100 रुपए की होती है और एसी कोच की टिकट होती है 1500 रुपए की। 100-200 मीटर की दूरी जाने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये एक सोचने वाले विषय है। क्या कोई एक मिडिल क्लास का लड़का एसी में नहीं बैठना चाहता है? उसके भी मन में ये सवाल जरूर उठता है, काश मैं भी एक दिन एसी में बैठूंगा। सफर मात्र 200 मीटर का है, चलने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन उनकी हैसियत नहीं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो एसी कोच में सफर कर सके। मन करता होगा ना भाई आपका बैठने का? क्यों नहीं सर, पूरा पसीना सिर से पैर तक पहुंच गया था जनरल में, सांस लेने की जगह नहीं थी। ऐसा सर करके तो आए थे हम लोग खड़े खड़े। इतनी होता होगा कि यार हम भी बड़े होंगे, पैसे आएंगे तो हम भी एसी में टिकट लेंगे, यूं ही नहीं सफर चलता रहेगा हमारा। क्यों नहीं, सबका सपना होता है। घर में मतलब पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं, पिताजी खेती करते हैं, हम भी खेती करते हैं। हम 5 भाई हैं, हमारे एक भाई लखनऊ में जॉब करते हैं प्राइवेट, और हमारे छोटा भाई वो भी लखनऊ में काम करता है। हम भी गुजरात में थे, तो पेपर था तो इसलिए आए थे। आप बड़े हैं छोटे हैं? हम 2 नंबर पे हैं, हमारे हमसे बड़े एक भाई, हमसे छोटे 3 भाई हैं। आप सेकंड नंबर पे? जी तो आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते? जी। और घर का कोई सोर्सेज वगैरह पैसा आने का? और वैसा कोई सोर्स नहीं, बस केवल एक है खेती, और कुछ नहीं। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? हमारा ये तो सेकंड हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। तो मतलब अगर आपको कुछ जैसे कि शिकायत करने को मिले आपसे डायरेक्ट योगी जी से कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए, तो क्या उम्मीद है सरकार से, क्या कहोगे आप? सरकार से हमारे यहाँ जो यही निवेदन है कि हाँ, कि अगर बच्चों को इतनी दूर सेंटर लगाते हैं तो उसकी सुविधा भी करवा दें, यही अच्छा रहेगा। यही हमारा उनसे अनुरोध है, बस और कुछ नहीं। कि हाँ, किसी का अगर सेंटर लगवा देते हैं इतनी दूर तो उसकी सुविधा भी करवाएं। आने जाने का खर्चा कितना आ गया है? आने जाने का खर्चा तो आया, ऐसे तो जनरल का किराया तो 65 रुपये एक तरफ का, अभी तक जाएंगे पता नहीं कितना लेंगे, उधर का तो 65 पड़ा था। टोटल खर्चा तो अभी तक तो 400 तो हुआ था, यहाँ से मतलब अपने वहाँ से वहाँ तक जो बोलते हैं सेंटर तक 400 को। हाँ। कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? क्या क्या लगता है इस बार पेट के एग्जाम देने से हम आगे भी पेपर दे पाएंगे? हाँ, वैसे पेपर तो ठीक ठाक था, वैसे ज़्यादा टफ नहीं था, हमारे हिसाब से तो ठीक था। बाकी जिसके जैसा लगे, हमारे हिसाब से तो अच्छा था पेपर।